हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर एप्पल इंग्लिश क्लासेस की तरफ से एक नए लेसन के साथ आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कॉजिटिव वर्ब्स, कैसे कॉजिटिव वर्ब्स से कॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कॉजिटिव वर्ब्स कई प्रकार के होते हैं। कॉजिटिव वर्ब्स जैसे मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, ये सारे के सारे कॉजिटिव वर्ब होते हैं और इनके द्वारा जो सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉजिटिव सेंटेंसेस। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं क्या, ये जानना जरूरी है कि आखिर में पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे पॉजिटिव वर्ब से पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट खुद काम को नहीं करता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है या प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने लिखा है कि causative verbs are used to indicate where one person causes other person to do something। यानी एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन को कारण बनता है या प्रेरित करता है काम करने के लिए, खुद काम को नहीं करता है। जैसे हिंदी में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि उन्होंने मुझे रुला दिया, मैं उनको हंसाता हूँ, आज के समाचार ने मुझे खुश कर दिया। इसमें देखिए उन्होंने जैसे वो मुझे हंसाता है, मैं उन्हें रुलाता हूँ, आज के समाचार ने मुझे खुश कर दिया। यहाँ पे देखिएगा एक पर्सन जो है वो खुद काम को नहीं कर रहा, दूसरे काज को, दूसरे पर्सन को प्रेरित करता है काम करने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वर्ब्स में जैसे मेक हुआ, कॉज हुआ, हेल्प हुआ, गेट हुआ, हैव हुआ, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ब हैं और इसमें एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस का, कि कैसे हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं और कौन सा पॉजिटिव वर्ब क्या इंडिकेट करता है। पहले हम लेते हैं मेक। मेक जो वो पॉजिटिव वर्ब है, मेक लगाकर कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इसके मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को फोर्स कर रहा है काम करने के लिए, तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि हमने बताया कि जिसमें एक सब्जेक्ट काम न करके दूसरे सब्जेक्ट को प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट, मेक और कॉज। आप मेक की जगह पे कॉज को भी यूज करते हैं। जनरली जो एक्टिव वॉइस होता है, जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें मेक और कॉज का यूज ज्यादा किया जाता है। मेक या कॉज दोनों एक ही मीनिंग होता है, जिसमें ऐसा इंडिकेट होता है कि हम एक पर्सन दूसरे को फोर्स कर रहा है काम करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्टिव, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट मेक कॉज अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी जैसा कि टेंस है, टेंस के अनुसार ही हम मेक और कॉज को, कॉज के टेंस को हम चेंज करते हैं। अगर जो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस में है तो मेक या मेक्स या कॉजेज होगा, पास्ट टेंस होगा तो मेड हो जाएगा। अगर जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेज है तो आईएनजी लग जाएगा, परफेक्ट टेंस है तो हैज और हैव के साथ आप मेड और कॉज्ड लगाएंगे। लेकिन जो काम होता है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो क्या सब्जेक्ट मेक कॉज अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन जिससे काम को करवाया जा रहा है, जिसको प्रेरित किया जा रहा है, और जो काम होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो चलिए मेक को लेकर के एक सेंटेंस हम बनाते हैं। ही मेक्स मी लाफ। ही मेक्स मी लाफ, मैंने कोई नहीं किया, उस बंदे ने मुझे हंसाया, वो मुझे हंसाता है। तो ही फर्स्ट पर्सन, मेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मेक्स हो जाएगा, जिसको हंसाता है वो पर्सन मी, और लाफ जो एक्शन होता है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। अगर तो इसी को बनाना कि वो उसने मुझे हंसाया तो मेक के यहाँ पर मेड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ही मेड मी लाफ। और मुझे हंसा रहा है तो क्या हो गया, ही इज मेकिंग मी लाफ। उसने मुझे हंसाया है तो ही हैज मेड मी लाफ। तो आपने देखा जो पॉजिटिव वर्ब मेक और कॉज है उसी को हम टेंस के अनुसार जो है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में हम चेंज करते हैं। तो मेक का यूज हम कहाँ करते हैं, जब वी टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, जब किसी को फोर्स किया जाता है कुछ काम करने के लिए।
मेक के बाद जो दूसरा कॉस्टिव वर्ब हम लेंगे वो है गेट। आपको बताया कि जनरली जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में मेक और कॉज का यूज नहीं किया जाता है। पैसिव वॉइस में हम गेट या गेट के जगह पे हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर अभी हम गेट को लेकर के एक्टिव वॉइस में ही हम एक सेंटेंस बनाते हैं। गेट का यूज मैंने बनाया कि ये किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, जब किसी को कोई निर्देश दिया जाता है कॉस्टिव वर्ब में तो वहां पे हम गेट का यूज करते हैं। तो गेट का यूज किसी को निर्देश देने के लिए यूज किया जाता है। इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो मेक के जैसे ही होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आपने जहाँ पे मेक लगाया था वहाँ मेक के जहाँ पे आपने गेट लगाना है या हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा टेंस होगा वैसे इसका फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में आप कैसे यूज करते हैं। अगर जो पास्ट टेंस में है तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर पर्सन और वर्ब, जो काम हो रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसा कि मैं बताया कि गेट का यूज जो होता है किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी को निर्देश देने के लिए किया जाता है। एक सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे दे गेट ज्योति टू राइट अ लेटर। दे गेट ज्योति टू राइट अ लेटर, ये हो गया प्रेजेंट में। अगर यही पास्ट में होता तो दे गॉट ज्योति टू राइट ए लेटर। वो ज्योति से लेटर लिखवाते हैं, वो खुद नहीं काम करते हैं, काम करते हैं ज्योति काम कर रही है। तो दे गेट ज्योति टू राइट मी ए लेटर, वो ज्योति को मुझे लेटर लिखवाते हैं। तो वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए दे आ गया, ज्योति आ गई, और यहाँ पे गेट है फर्स्ट फॉर्म में, लिखवाता है तो फर्स्ट फॉर्म में आ गया। क्योंकि दे है तो गेट्स नहीं होगा, ही शी इट रहता तो गेट्स हो जाता। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर, राइट यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट का काम कर। अगर इसी को हम पास्ट टेंस में बोलते तो क्या हो जाता है, दे गॉट ज्योति टू राइट मी ए लेटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉजिटिव वर्ब जो होता है वही टेंस के अनुसार, जो जिस टेंस में होता है टेंस के अनुसार हम पॉजिटिव वर्ब को ही चेंज करते हैं। गेट के बाद हम हैव को लेते हैं। हैव का यूज जो होता है किसी को कन्विंस करने के लिए, यानी हैव जो है इंडिकेट करता है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तब हम हैव का यूज करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, जहाँ पे आपने मेक और जहाँ पे आपने कॉज लगाया, जहाँ पे आपने मेक लगाया, जहाँ पे गेट लगाया, उसी के जहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। लेकिन हैव का यूज जनरली वही करते हैं जब हम किसी को कन्विंस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होगा, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब हैव, फिर पर्सन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो काम हो रहा है। एक सेंटेंस लेते हैं इसका, एक पॉजिटिव वर्ब का, कि आई हैव माई फ्रेंड टू राइट माई एसे। मैं अपने फ्रेंड से इससे लिखने को कहता हूँ या लिखवाता हूँ। प्रेजेंट टेंस में है तो आपने क्या बोला, आई हैव माई फ्रेंड टू राइट मी एसे। अगर वही पास्ट टेंस होता तो हैव के यहाँ पे क्या हो जाता, हैड हो जाता। जैसे यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस में बनाया, आई हैड माई फ्रेंड टू राइट माई एसे। मैं अपने फ्रेंड को से अपना इससे लिखवाता हूँ या लिखवाया। ओके, ये एक्टिव वॉइस में जनरली, जैसा कि बताया आपको कि गेट और हैव जो है जनरली पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। इसी तरह हेल्प का भी यूज किया जाता है। हेल्प को भी हम एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी लेते हैं, लेट को भी हम जो है एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में लेते हैं। तो जनरली हम आपको बताएं कि किस तरह एक्टिव वॉइस में हमें मेक, गेट और हैव का यूज करना है और कैसे इसके द्वारा हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस में हम इस सेंटेंस को बनाते हैं और कैसे आप पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में एक आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर जो आप मेक, कॉज, हेल्प, गेट, हेल्प के चक्कर में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव वर्ब के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझिए। जैसे कि एक्टिव वॉइस में मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक पर्सन दिखाई देता है, पहला पर्सन दूसरे पर्सन से काम को करवाता है और जो काम होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब में मेक और कॉज को अधिकतर यूज किया जाता है। और मेक और कॉज जो है वो टेंस के अनुसार होता है। अगर जो कंटिन्यूअस टेंस है तो मेकिंग और कॉजिंग हो जाएगा, ये पहले भी बता चुका हूँ।
और इसमें जो काम होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है और इसमें पर्सन का होना जरूरी है क्योंकि इसी पर्सन से काम को करवाया जा रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस है क्योंकि उसमें एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन से काम को करवाता है, ये एक्टिव वॉइस है। जैसे कि एग्जाम्पल में कि आज के समाचार ने मुझे खुश कर दिया। क्या खुश कर दिया? आज के समाचार ने। तो इसमें आपको खुश करने वाला भी कोई चीज़ था, वो था समाचार। तो आपने बनाया कि टुडेज न्यूज़ मेड मी हैप्पी, या खुद खुश करता है तो टुडेज न्यूज़ मेक्स मी हैप्पी। मेक और मेड और मेक के जहाँ पे आप जो है आप जो है कॉज लगा सकते हैं। मेक की जगह पे आप कॉज को लगा सकते हैं। अगर जो मेक का मेड होगा तो कॉज का कॉज्ड आप लगा सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि टुडेज न्यूज़ कॉज्ड मी हैप्पी। टुडेज न्यूज़ मेड की जगह पे आप कॉज लगा सकते हैं। अब आप पहचानिए कि पैसिव वॉइस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में केवल एक्शन के बारे में बात होती है, कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, वो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में केवल काम के बारे में बात किया जाता है, केवल हम काम को हाईलाइट करते हैं। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस में जनरली गेट या गेट की जगह पे हम हैव को यूज करते हैं। अधिकतर पैसिव वॉइस का सेंटेंस, कॉस्टिव वर्ब में पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाने के लिए हमें गेट और हैव का यूज ज़्यादा किया जाए, या गेट लगाएं या हैव लगाएं। उसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला है कि पैसिव वॉइस में हम केवल एक्शन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, एक्शन को हाईलाइट करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब गेट और हैव अकॉर्डिंग टू द टेंस। यानी कि पास्ट टेंस है तो गेट गॉट हो जाएगा, हैव हैड हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस है तो गेटिंग हो जाएगा और हैविंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो काम किया जा रहा है, और जो काम हो रहा है हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस मतलब जो भी वर्ब होगा, जो एक्शन होगा, उसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट यानी जो बंदा काम को करवा रहा है, कॉस्टिव वर्ब, और जो काम जिस चीज पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में। बाकी पर्सन, टाइम वो बाद में हम ऐड करते हैं किसी एजेंट के द्वारा, चाहे बाई हो चाहे टू हो, अकॉर्डिंग टू द प्रीपोजिशन हम यूज कर लेते हैं। एक सेंटेंस में बनाता हूं, मैं अपना कार नौकरों से धुलवाता हूं। मैं अपना कार धुलवाता हूं, सेंटेंस आपका पूरा हो गया। रहा नौकरों से, वो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपना कार धुलवाता हूं, ये पैसिव वॉइस है। इसमें क्या है कि मैं सब्जेक्ट हो गया, आई, ता है, ती है, आई के साथ जो है गेट लगाए या हैव लगाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या चीज धुलवाते हैं आप? कार, तो आपको कार लिखना पड़ेगा। और धुलवाना वो एक्शन है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, वॉश्ड। बाद में आप ऐड कर सकते हैं सर्वेंट के द्वारा, तो बाई सर्वेंट। तो क्या बन जाएगा? आई गेट और आई हैव माई कार वॉश्ड बाई सर्वेंट्स या बाई सर्वेंट। तो ये आपने देखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मेन डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट रहेगा और एक पर्सन भी दिखेगा, और पैसिव वॉइस में आपको पर्सन नहीं, आपको जो काम हो रहा है ऑब्जेक्ट दिखेगा, और जो क्रिया हो रहा है, जो एक्शन हो रहेगा, वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। ये मेजर डिफरेंस है। तो आपने देखा कि आई गेट माई कार वॉश्ड बाई सर्वेंट्स या बाई माई सर्वेंट्स, और उसी को अगर मैंने अपना कार नौकरों से धुलवाया, पास्ट टेंस है तो गेट का गॉट हो जाएगा। आई गॉट माई कार वॉश्ड बाई सर्वेंट्स। सबसे अधिक तकलीफ क्या होती है कि जब परेशानी क्या आती है कि जब आप ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये एक्टिव है पैसिव है, हम एक्टिव में बनाएं या पैसिव में बनाएं। तो छोटा सा उसका एक एग्जांपल मैंने दिया कि कैसे आप पहचानोगे कि ये कॉस्टिव वर्ब का एक्टिव वॉइस है और कैसे पैसिव वॉइस है। एक्टिव, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, उसका कॉजिटिव वर्ब होगा, मेनली कॉजिटिव वर्ब मेक और कॉज, अकॉर्डिंग टू द टेंस आप यूज करेंगे। और उसके बाद वो पर्सन जिससे आप काम करवाएंगे वो होगा। और जबकि पैसिव वॉइस में वो पर्सन मिसिंग रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा जिसपे काम को हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस में पर्सन रहेगा और जो क्रिया हो रही है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा कि सब्जेक्ट रहेगा, कॉस्टिव वर्ब, यहाँ पे मेक और कॉज नहीं लगाएंगे। जनरली पैसिव वॉइस में जो पॉजिटिव वर्ब होगा वो गेट और हैव होगा, और टेंस के अनुसार जो है उसको हम लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट होगा जो काम हो रहा है,
तो आप वो होगा ऑब्जेक्ट होगा, और जो क्रिया हो रही है हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में। एक दो एग्जाम्पल और मैं देता हूँ। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बन सकता है, निगेटिव में भी बन सकता है। एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे बोलना, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक घर बनवाया। किसने बनवाया? मेरे पिताजी ने। माई फादर, ये सब्जेक्ट होगा। बनवाया पास्ट टेंस है तो आप गॉट लगाइए या हैड लगाइए। क्या बनवाया? घर। तो वो घर के लिए आप क्या लगाओगे? हाउस। बनाने की इंग्लिश होती है बिल्ड, लेकिन वो थर्ड फॉर्म में आएगा बिल्ट। अब किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। तो क्या होगा? माई फादर गॉट अ हाउस बिल्ट फॉर मी। अब आगे आप जोड़ते चले जाए, इन दिल्ली, लास्ट ईयर, वो डिपेंड करता है, लेकिन काम वही पूरा हो गया कि मेरे पिताजी ने एक घर बनवाया। माई फादर गॉट अ हाउस बिल्ट। बाकी का सेंटेंस आप आगे उसको, स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल एक्शन की बात होती है। अब इसमें आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए घर बनवाया? तो क्या से शुरू हुआ? तो डिड से आप बनाओगे। डिड योर फादर गेट अ हाउस बिल्ट फॉर यू? कहां बनवाया? तो वेयर से आएगा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए घर कहां बनाया? वेयर डिड योर फादर। जब डिड आ गया तो गेट आएगा। वेयर डिड योर फादर गेट अ हाउस बिल्ट फॉर यू? तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस में आप केवल एक्शन के बारे में बात करते हैं। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट रखते हैं, कॉस्टिव वर्ब रखते हैं, जिसमें गेट और हैव होता है, अकॉर्डिंग टू द टेंस होगा, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, जो काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है, जो एक्शन है, वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा। जबकि एक्टिव वॉइस में वो एक्शन हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो ये जो है मेजर डिफरेंसेस हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप पहचानेंगे। मैंने बताया कि कॉजेटिव वर्ब में हम, जो एक्टिव वॉइस है उसमें हम मेक, कॉज, हेल्प, गेट और लेट का भी यूज करते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में जनरली वी यूज ओनली गेट एंड हैव एज ए कॉजेटिव वर्ब, दैट टू अकॉर्डिंग टू द टेंस, एंड द एक्शन विच इज गोइंग ऑन दैट शुड बी इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा। तो ये पैसिव वॉइस होगा। इसको आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं, इसके निगेटिव भी बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड सेंटेंस में बी फॉर्म में भी हो सकता है या डब्ल्यू एस फॉर्म के भी इंट्रोगेटिव बनते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यहीं कहीं है। इस स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते। अगर जो आपको सब्जेक्ट उसके बाद कॉस्टिव वर्ब है तो कॉस्टिव वर्ब ही लाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएं, चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आए, फिर बाद में आप कॉस्टिव वर्ब ले जाए। नहीं, आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट, कॉस्टिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड। ये पैटर्न आपको जो है बोलने के लिए फॉलो करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस, तभी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर तो आपने इसको आगे पीछे कर दिया तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर तो हम ये बोलते हैं कि आई गॉट वॉश्ड माई कार, वो गलत हो जाएगा। तब क्या होगा? आई गॉट माई कार, वही आई गॉट माई कार वॉश्ड, यही स्ट्रक्चर सही है, तो यही आपको बोलना है। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। इसको आप बार बार देखिए। ये गेट और हैव हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं यूज किया जाता है। और कॉस्टिव वर्ब में जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस या कॉस्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है गेट और हैव, या ऑब्जेक्ट जिसपे काम होना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, गेट और हैव, दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जिसपे काम होना है और जो एक्शन हो रहा है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में। एक एग्जाम्पल में जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ कि अपने जूते आज बनवा लो, एक इंस्ट्रक्शन है कि अपने जूते आज बनवा लो। तो यहाँ पर देखिए गेट लगाइए या हैव लगाइए। तो गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? योर शूज। वर्ब क्या? बनवा लो। मेंड मतलब होता है बनवाना, या रिपेयर भी आप कर सकते हैं। तो मेंडेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हमने मेंडेड लगाया है, टुडे। तो क्या बन गया? गेट योर शूज मेंडेड टुडे। या हैव आप लगा सकते हैं कि हैव योर शूज मेंडेड टुडे। आपने देखा कि इसमें गेट और हैव जो है हमेशा जो इंस्ट्रक्शंस होता है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह पत्र अपने पिताजी से लिखवा लो।
यह पत्र अपने पिताजी से लिखवा लो। ये भी एक इंस्ट्रक्शंस है, तो इसमें भी आप गेट और हैव से शुरू करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस लेटर। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में जो एक्शन होना है वो थर्ड फॉर्म में होगा, तो ये होगा रिटन। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं बाय योर फादर। तो क्या हो गया, गेट दिस लेटर रिटन बाय योर फादर, या गेट कि जहाँ पे आप हैव लगा सकते हो, आप कह सकते हो हैव दिस लेटर रिटन बाय योर फादर। तो इंस्ट्रक्शन जितने होते हैं कॉस्टिव वर्ब के वो पैसिव वॉइस में आते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है गेट और हैव, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये इसी स्ट्रक्चर में रहेगा, इसको आप आगे पीछे नहीं करते हैं। और इस प्रकार आप जो कॉस्टिव वर्ब में जो है स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर को बना करके आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको मैंने कॉस्टिव वर्ब बताया जिसमें आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज करते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बोलने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास है, मैं जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और आप जो है अपने किसी भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसको आराम से पढ़िए, समझिए और बोलने की कोशिश कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए और लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको भी बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।